शांति। आज की तारीख है 12/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। रावण पर ज्ञान से, बाबा के ज्ञान से और बाबा से जितना योग लगाएंगे उससे जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से महीन गुह्य बात कौन सी है जो सिर्फ तुम बच्चों ने अभी समझी है और दुनिया में लोग जानते नहीं। ये जो सिर्फ ऐसी कौन सी वो महीन गुह्य बातें हैं जो आप सब बाबा के बच्चों ने समझी है। उत्तर, सबसे से महीन बात है कि ये बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। ये बेहद का ड्रामा जो आज हम मुरली पढ़ रहे हैं, जो आप सब सुन रहे हैं, ये फिर सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है और फिर 5000 साल के बाद फिर रिपीट होगा। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूंझने की बात नहीं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। जो पहले हुआ था वो अब होता है। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके, ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके। गीत है आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सदा अपनी धुन में रहना है। अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। अपनी धुन में रहना है माना हमें बार बार स्वयं को याद दिलाते रहना है, इस स्मृति में रहना है बाबा आया है और हमें स्वर्ग का वर्षा देना है, माना सतयुग का वर्षा देता है। तो हमें अपनी धुन में रहना है। दुनिया वाले किस नशे में हैं? दुनिया वाले अपने धन के नशे में हैं। आप सब बच्चों को बाबा की याद की धुन में रहना है। अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। अब तक के जो भी पाप हमसे हुए उनको भस्म कैसे कर सकते? बाबा की याद से। जितना जितना बाबा से योग लगाएंगे उतना उतना पाप भस्म होते जाएंगे। तो आपको अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। अपने संस्कार परिवर्तन इतना आसान नहीं होते। कोई भी संस्कार है उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सहज भी हो सकता है जब आप योग की भट्टी में रहेंगे। योग की भट्टी कैसे करेंगे? 7 दिन 21 दिन अमृत वेला, जब आप बाबा को बहुत गहन याद में बाबा की बैठते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो उस योग की भट्टी में रहना, उससे रहने से आपके संस्कार परिवर्तन होते हैं और पाप भस्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। दूसरा, देह सहित सब कुछ त्याग कर पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं देह सहित, इस देह को और सब कुछ त्याग, इस पुरानी दुनिया के इस पुरानी दुनिया से भी मोह त्याग, पूरा ट्रस्टी होकर श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं ऐसा समय भी आएगा जब एक दूसरे को कोई, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा कहते हैं ऐसा समय भी आएगा जब एक दूसरे को कोई अर्थी में क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं होगा। और ऐसा समय अभी बीच में आया भी था कोरोना के टाइम पर। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बार बार बाबा अटेंशन दिलाते हैं, देह सहित इस पुरानी दुनिया से मोह तोड़ना है, ट्रस्टी होकर श्रीमत पर चलना है, बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है, उनके इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में मददगार बनना है। वरदान है आज की मुरली से, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो,
कि ये क्यों किया, ये मेरी है या ये मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आ जाता है। लेकिन ये सेवा के साथी हैं, ना कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह नहीं, कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए बाबा आज एक बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए एक बाबा ही अपना संसार बना लो। एक बाबा को ही अपना संसार बना लो। एक बाबा दूसरा न कोई। एक बाबा ही सारा संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमज़ोर संस्कार का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण को हर शक्ति को कार्य में लगाए। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरा बाबा ही मेरा संसार है। इसको महसूस करते हुए इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा, मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट चुनी हुई रचना। मैं परमात्म वंशी आत्मा। मस्तक में मणि के समान चमकते हुए अब मैं आत्मा इस देह की कुटिया से निकल धीरे धीरे ऊपर की ओर शांति सुख की किरणों को फैलाते हुए चारों ओर ऊपर की ओर सूक्ष्म बतन से पार पहुंच जाती हूँ अपने आत्माओं की दुनिया, मेरा घर, परम धाम में स्थित मैं आत्मा। परम धाम की सारी शांति मुझ आत्मा में समाते जा रही है। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ।